में लाखों लोगों की दीक्षा हो रही है, कहीं 10,000 की, कहीं 2,000 की, कहीं 5,000 की, कहीं 8,000 की। पूरे देश में क्रिया चल रही है। एक दिन भारत बौद्ध में बनना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, समाज समझ गया। 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत है लोगों हाँ, 22% नहीं, 22 प्रतिज्ञा से ये दिक्कत है कि जैसे ही लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली, हिंदू नीचे आ पड़ेगा। स्वतंत्रता है, परंतु हमारे लोग पूरी तरह समझते नहीं। बाबा साहब ने 56 में जो प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी थी कि हमारा समाज उसमें फंसा हुआ था। आज भी हमारे समाज उसका कहीं न कहीं हिंदू का गुलाम है। यदि ये गुलामगिरी छोड़ दे तो केजरीवाल की तो क्या, मोदी की भी कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज के साथ। नेता तो छोड़ ले रहे हैं केजरीवाल को अभी। हाँ, तो ये गुलामी कर रहे हैं, ये गुलामी है, गुलामी का अंश है इनमें। ये जिस दिन हमारे को सभी लोग दलित कहते हैं, नाना प्रकार से दोहराते हैं, परंतु हमें बदबू नहीं आती, हमें कभी परेशानी नहीं है। हम बड़े गर्व से कहते हैं दलित है, हमें दलित छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब चाहते तो हम दलित ही बने रहते। बाबा साहब चाहते तो हमें बौद्ध धर्म नहीं देते। बौद्ध धर्म इसलिए दिया, इसे मानवता है, समानता है, स्वतंत्रता है। सर, आप लोगों ने फिर कॉल दे दिए, 14 अक्टूबर को फिर से आप लोग दीक्षा देने जा रहे हैं। हाँ, वो तो पूरे देश में चले। देखो जी, इसकी कोई गिनती नहीं है। देश में लाखों लोगों की दीक्षा हो रही है, कहीं 10,000 की, कहीं 2,000 की, कहीं 5,000 की, कहीं 8,000 की। पूरे देश में क्रिया चल रही है। एक दिन भारत बौद्ध में बनना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है। सनातन धर्म मतलब हाँ, सनातन तो ये तो अपने बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा लगते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। बाबा साहब के एक बार भी नहीं डट पाया। बाबा साहब ने सन 1925 में मनुस्मृति जलाई, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई और प्रदर्शन करते बाबा साहब के। क्योंकि बाबा साहब एक जानते थे कि ये विज्ञान तर्क संगत हमारा सामाजिक व्यवस्था। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, पर हम किसी से अपमान भी नहीं करना चाहते। केजरीवाल ने दलितों को छला है, आपको बिल्कुल छला है। केजरीवाल झूठा अन्ना का आदमी है। उसने अन्ना पहले पसंद कर रहे थे कि भाई लोकपाल लाओ, आज अन्ना कहाँ चले गए। ये बीजेपी और आरएसएस के गुलाम है। आप लोग समझ गए बीजेपी आरएसएस बिल्कुल है। हम तो अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस का ही है, नहीं तो अन्ना इसके लिए प्रदर्शन करता। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को छलते, झाड़ू चुनाव चिन्ह दे दिया, दलित समाज समझ गया। 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत है लोगों? हाँ, 22% नहीं, 22 प्रतिज्ञा से ये दिक्कत है कि जैसे ही लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली, हिंदू नीचे आ पड़ेगा। हिंदू बिल्कुल जमीन पे हमारे मुकाबले भी नहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा। क्यों कि हिंदू धर्म के ही माध्यम से ये हमारे ऊपर चढ़े हुए, क्योंकि हिंदू धर्म के माध्यम से जितने भी मंदिर हैं हमारे लोगों का पैसा जाता है। आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब? हिंदू धर्म कमजोर है ही, हिंदू धर्म ही नहीं है कोई। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हिंदू खतरे में है। बिल्कुल है खतरे में, हिंदू धर्म है ही खतरे में। जिस दिन ये दलित 22.5% और ओबीसी आ गए ना, तो अपने आप ही गिर जाएंगे। अभी इन्हें गुलामी का चस्का लगा हुआ है, इन्हें इसलिए ये लोग कर रहे हैं। अभी आंदोलन चल रहा है देश में आंदोलन चल रहा है। बैकवर्ड एक होने जा रहा है, दलित एक होने जा रहा है। मोदी की भी आगे खुल जाएगी, केजरीवाल की तो चीज़ ही कुछ नहीं है। तो हमारा ये कहना है, हमारे समाज को भी, जो दलित समाज कहना चाहता, दलित क्यों कहता है? दलित में इसको अपमान ही अपमान मिलता है। हमारी तो बात ही कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो हम किस पद की घर मेहमान है? जब दलितों पे अत्याचार होते तब तो ये लोग नहीं आते। केवल छोटे से बहाने में केजरीवाल ने पानी के बिजली के चक्कर में इनको फंसा लिया। तो मैं तो कैसे अपील करना, पिछले प्रोग्राम से अब तक इतना हंगामा बरपा हुआ है, अब एक नया प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। हाँ, ये तो होते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ये प्रतिदिन रुकेगा। एक को बंद करेंगे, दो को बंद करेंगे, आने वाले टाइम में इनमें जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। दलित अपने क्रिया आ गया तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी जेलों में भी हमें रखने के लिए। आप बौद्धिक राष्ट्र बनाएंगे भाई? बौद्ध तो मानवता राष्ट्र, इसमें किसके छुआछूत भेद नहीं है। हिंदू राष्ट्र में तो विषमता है, हमारे समय विषमता है ही नहीं। मोदी जी जाते राज्य लाने की, अरे सुनो, मोदी जी जाते विदेश में तो बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं। हमारे देश में, हमारे धर्म में साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी। किसी का अपमान नहीं है, न नारी का, न किसी मनुष्य का, न छोटे का बड़े का। ये ज्ञान पर आधारित है, ये प्रज्ञा पर आधारित है। जो सीलों का पालन करता है, जो प्रज्ञा पर रहता है, लोगों के लिए हित की बात जानकर करता है, वही आगे बढ़ता है। बुद्ध धर्म में किसी के साथ अन्याय नहीं है, इसलिए बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल वो तो पहले से ही देखो, बाबा साहब की विचारधारा वाले कभी डरने वाले नहीं है।
ये तो निश्चित है कि बाबा साहब ने के विचारधारा को मानने वाले। ये तो दो बातें हो गई ना, हाँ। इस्तीफा भी दे दिया और हाँ, ये भी अभी नहीं क्लियर हो जाए, अब क्लियर हो जाएगा। अब बैठे थाने में, ये महसूस हो रहा है इनको। जिन केजरीवाल की ये जीव चोरी करते थे, आज क्या केजरीवाल ने कुछ कहा इनके लिए? एक शब्द भी नहीं कहा। बाकी समाज से आने वाले विधायक कहाँ हैं, क्यों नहीं आए? और दूसरे विधायक जो है SC देखो, अभी इसी क्रिया का तो रोना है। इन्होंने अभी बाबा साहब के सिद्धांत को समझा ही नहीं। यदि बाबा साहब के सिद्धांत को समझा होता तो आज दलित एक साथ पूरी दिल्ली में खड़ा होता। इसलिए तो ये गुलामी कर रहे हैं। बाबा साहब तो इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मुख्यमंत्री बनाना चाहते। हमारा 22.5% वोट है, बैकवर्ड दो 52%। दूसरे के घर में आप बोल नहीं पाओगे, क्यों बोलने के बोलेंगे क्यों? दूसरी पार्टियों में जाकर नहीं बोल पाओगे। हाँ, दूसरी पार्टियों में नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमारी जो पार्टी है, जो दलित जनसंघ है, जो मानवता पर काम करती है, उसी के लिए हम काम करते हैं। हम सामाजिक करते हैं। बीएसपी है, हाँ, बीएसपी है। इससे बढ़िया और कोई पार्टी भी नहीं है। दलितों के लिए बीएसपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का SC ST भी तो है। ये ऐसे सब वो ऐसे ही हैं, सब जीव करने वाले हैं। इनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपने अत्याचार के प्रति ये समझते नहीं है, इनके अंदर वफादारी नहीं है। बाबा तो देखो, आप लोग तो पहले से कहते रहे कि ये जो केजरीवाल है ये भी RSS का ही आदमी है, तो लोग समझ क्यों नहीं पाए? अब देखो, अब उनकी भी आँख खुल जाएंगी। अब ये थाने में बैठे हैं, ये इसलिए क्या है कि केजरीवाल को जो अपना समझते थे। मंत्री होकर थाने में बैठे होते, नहीं, 4 घंटे ये से ज्यादा हो गए। केजरीवाल को अपना आदमी समझते थे। अभी अखबार में स्टेटमेंट दिए ना, हाँ। उसमें भी इन्होंने ऐसा ही कहा है आज भी कि कह रहे हैं कि मंत्री मेरा के अपना नेता, हाँ। ये इनकी भूल है, इनकी अब आगे खुलेगी और ये इस क्रिया में काम करेंगे। लगता है खुल जाएंगे आगे, बिल्कुल जाएंगे। खुल जाएगी। बंद रहेगी तो परेशानी पाएंगे। ये आंखें बंद रही 22% लेने के बाद और बुद्धिज्म के बाद, तो फिर ये सफल नहीं हो पाएंगे। इन्हें बुद्धिज्म का काम करना ही पड़ेगा। अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। श्री साहब की विचारधारा है, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा है। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ जो उन्होंने छात्रवृत्ति दी थी, उस छात्रवृत्ति पे उन्होंने एक करार किया था कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरे यहाँ 10 साल नौकरी करोगे। तो बाबा साहब जब विदेश से पढ़ कर के आए तो अपने करार के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहाँ गए और उन्होंने वहाँ नौकरी, उन्होंने आज के PCS अधिकारी की वहाँ नौकरी उनको दे दी गई। लेकिन वहाँ उनको मंत्रियों पे घोटाले के आरोप, रेप के, बलात्कार के आरोप, उनके इस्तीफे नहीं होते। इन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा ही मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा है ना, ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा। ये केवल बाबा साहब का चित्र तो लगा सकते हैं दफ्तरों में, गांधी जी का चित्र हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा सकते हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये मैं ये बिल्कुल विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार की ही तो लड़ाई है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। तो सबको स्वतंत्रता है ना? स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने तो ये इसको धर्म तो पहले भी अपनाए गए हैं। पहले भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सन 1956 में बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और जो नागपुर में दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ भी ये 22% लिखी हुई है। वहाँ भी 22% करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, दलित विरोध करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी एक सामाजिक आदमी हैं। हम सामाजिक आदमी हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केवल राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक है, धार्मिक है, मिशन का काम करते हैं। मैं उस मिशन के नाते उनके साथ में खड़ा हूँ। हमला भी किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? इतनी हिम्मत नहीं है। ये भभकी है। अगर हम लोग सब, मेरा बहुजन समाज खड़ा हो गया, कुछ लोग उनके गेट मेरा पर देखे। हाँ, मैं बताऊँ, धमकी है। ये भभकी देते हैं क्योंकि इनको RSS का संरक्षण मिला हुआ है। और जिस दिन मेरा दलित समाज जग गया, उस दिन ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये कहीं नजर नहीं आने के।